I do not want your gold. I want your head. तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक मैजिकल मास्क के बारे में बताया जाता है। ये मास्क कोई आम मास्क नहीं था, बल्कि इसे कई किंग्स की हड्डियों से मिलाकर बनाया गया था। जिस जमाने में काला जादू करने वाले जादूगर बहुत ज्यादा होते थे, उन्होंने शैतानों की मदद से इस मास्क में जादुई ताकतें डाल दी और तो कई प्योर लड़कियों की कुर्बानी दी गई, उनको सेक्रीफाइस किया गया ताकि शैतान खुश हो और इन मैजिशियंस को और पावर दे। इस तरह से ये मास्क भी मैजिकल बनता गया। जिस ट्राइब के पास ये मास्क था, उसने बाकी ट्राइब्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को अपना स्लेव यानी गुलाम बना लिया। वो पूरी दुनिया पर बहुत जुल्म करने लगे इस मास्क का गलत फायदा उठाकर। लेकिन तभी एक कबीला आया जिसका नाम बारबेरियन था। उस कबीले के लोग काफी ज्यादा ब्रेव और पावरफुल थे। उन्होंने उस पूरे ट्राइब से ये मास्क छीन लिया और इसे अपने पास सेव कर लिया ताकि इसका कोई भी गलत फायदा न उठा सके। अब इस मास्क के कई टुकड़े करके एक एक टुकड़ा हर लीडर को दे दिया गया और इस तरह से ये मास्क कई हिस्सों में बिखर गया ताकि उस मास्क को कोई दोबारा ना ढूंढ सके और न ही चोर सके, वरना वो शैतानी ताकतें वापस आ जाएंगी। यहाँ पे एक प्रिडिक्शन की जाती है कि कोई एक ऐसा शख्स आएगा जो कि इस मास्क को दोबारा से हासिल करेगा, वो इस मास्क को लेकर ही रहेगा। और एक और प्रिडिक्शन एक वॉरियर के बारे में भी थी जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव होगा और वो अपने ट्राइब वालों के लिए लड़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जंग हो रही होती है और उसी में एक वॉरियर लेडी का एक बेटा होता है। उस वॉरियर लेडी की तबीयत काफी खराब होती है और वो बच नहीं पाती, लेकिन मरने से पहले वो अपने बेटे का नाम कोनन रख गई थी। फिर इस वाक़े को कई साल गुजर जाते हैं और हम एक प्यारा सा गाँव देखते हैं जहाँ पर काफी पीस होता है, लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वहाँ का एक लीडर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होता है। इनफैक्ट जो वॉरियर लेडी हमने देखी वो इसकी वाइफ थी और जो उसका बेटा कोनन हुआ था वो इसी लीडर का भी बेटा था। तभी यहाँ पर हम कोनन को भी देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। अब वो लीडर अंडों की टोकरी मंगवाता है और सबसे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ, तुम सब एक एक अंडा अपने मुंह में रख के पहाड़ों की तरफ जाओ और जो इस अंडे के साथ वापस आ गया बिना इस अंडे को नुकसान पहुंचाए या तोड़ते हुए, तो वो जीत जाएगा और मैं उसे इनाम दूंगा। भी अपने फादर से कहता है कि क्या मैं भी साथ जा सकता हूँ, तो उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए। तो वो कहता है कि जाने देना, मैं आपका बेटा हूँ और बड़े बड़े काम करना जानता हूँ। तो उसके फादर उसे भेज देते हैं। अब इस कबीले के लोग मिलकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। सबकी यही कोशिश होती है कि वो जल्दी से पहाड़ को पार करके वापस आए और कबीले के सरदार के सामने जाकर उन्हें बताएं कि अंडा भी बिल्कुल ठीक ठाक है और हम भी पहाड़ को सर करके आ चुके हैं। वो सब लोग पहाड़ पर ही होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब आदमी आ जाता है जो कि हैनिबल यानी आदमखोर था। इंसानों का शिकार करके उनका गोश्त खाया करता था। उस कबीले के और भी लोग वहाँ आ जाते हैं और इस कबीले पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कोनन उन सब को हरा देता है और उनके सर काट देता है। अब उनके सर लेकर अपने बादशाह यानी अपने फादर के पास आता है। कबीले के सरदार को इस चीज का यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इतना ज्यादा बहादुर है। फिर वो उसे तलवार चलाना भी सिखाते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो एक अच्छा वॉरियर बन सके। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं दिनों में गाँव पर कोई हमला होता है और ये इसी आदमी ने करवाया होता है जिसकी प्रेडिक्शन की गई थी कि कोई ऐसा आदमी आएगा जो कि मास्क को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। उसने गांव पर भी इसीलिए हमला किया होता है क्योंकि वो मास्क के बाकी सारे हिस्से हासिल कर चुका होता है। उसे बस आखिरी हिस्सा चाहिए था जिसके लिए वो बादशाह को भी पकड़ लेता है। अब वो आदमी उस कबीले के सरदार से कहता है कि मुझे मास्क का आखिरी टुकड़ा दो। तो सरदार कहता है कि तुम कहोगे और मैं तुम्हें दे दूंगा, कभी भी नहीं। तो वो पूरा आदमी अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि सरदार को मार दो, लेकिन तभी वहाँ पर कोनन आता है और उस आदमी की नाक काट देता है। वो कहता है कि मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो इविल आदमी इस मास्क को ढूंढ रहा होता है उसका नाम खलार होता है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसके पास ये एबिलिटी थी कि वो मास्क के हर पीस को फील कर सकती थी कि वो कहाँ पर है। अब खलार अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मास्क के सारे पीसेस को फील करना होगा क्योंकि हमें उसे जोड़ना है। अब वो लड़की पीस ढूंढ लेती है। दूसरी तरफ कोनन और उसके फादर बंधे हुए होते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब खलार ने उस कबीले के सरदार और उसके बेटे कोनन को इस तरह से बांधा हुआ था कि उनके ऊपर मोल्टन लावा था। उनमें से जो भी कोई हिलता और रस्सी झुकती तो वो लावा उसके ऊपर गिर जाता। तो इसलिए कोनन ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि लावा उसके फादर के ऊपर न गिर जाए।
लेकिन इस वजह से उसके हाथ जख्मी हो चुके थे। तो जब कबीले का सरदार ये देखता है तो अपने बेटे को बचाने के लिए लावा अपने ऊपर गिरा लेता है, यानी वो अपनी जान की कुर्बानी दे देता है ताकि उसके बेटे कोनन को कुछ न हो। अब खलार काफी खुश होता है क्योंकि उसके पास मास्क के सारे पीसीस होते हैं और बस उनको जोड़ना बाकी रह गया था और उसके लिए उसे प्योर ब्लड चाहिए था। तो वो वहाँ से चला जाता है और कोनन बेचारा वहीं रहता है। अब हम देखते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं और कोनन अब बड़ा हो चुका होता है। कोनन ने आज तक बहुत लड़ाइयाँ की और काफी ज्यादा लोगों को मारा, लेकिन उसे अभी तक खिलाड़ नहीं मिला था। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उसके फादर मारे गए। तो कोनन उससे बदला लेना चाहता था, उसे मारना चाहता था और वो आज भी उसको ढूंढ रहा होता है। वो चलते चलते एक जगह पहुंच जाता है। उस जगह पर बहुत सारे स्लेव्स होते हैं। वहाँ औरतों पर और इन स्लेव्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। अब कोनन और उसका दोस्त प्लान करते हैं कि हम इन स्लेव्स को आजाद करेंगे और वो ऐसा ही करते हैं और कामयाब हो जाते हैं उन स्लेव्स को उनकी गुलामी से छुड़ाने के लिए। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर कोनन को एक आदमी नजर आता है जिसकी नाक कटी हुई थी। तो कोनन उसे फौरन से पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी मैंने नाक काटी थी। तो उसे पता चल जाता है कि ये खलार का आदमी है और ये मेरी खलार तक जाने में मदद कर सकता है। वो लोग इनफेक्ट किसी चोर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि कोनन के साथ ही होता है। तो कोनन भी यही शो कराता है कि वो उसी चोर का साथी है और खुद को भी पकड़वा लेता है। अब ये दोनों उन लोगों के साथ चलने लगते हैं। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनका ठिकाना था, यानी जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। वहाँ पर कोनन सब आदमियों को मार देता है और वो आदमी जिसकी नाक कटी होती है वो चोर को सजा दे रहा होता है। तो कोनन उधर भी जाता है और चोर की जान बचाता है और फिर उस आदमी से पूछता है कि खलार कहाँ पर है। वो आदमी जिसकी नाक कटी होती है वो कोनन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें खलार से क्या लेना देना है। तो कोनन कहता है कि शायद तुम मुझे भूल रहे हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी नाक काटी थी। कोनन उस आदमी को डराता है। वो खलार के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर कोनन एक गांव में पहुंचता है जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम टमारा होता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेक होती है, उसका खून प्योर होता है और इसी को लेने के लिए वहां पर कालार आता है अपनी बेटी के साथ और यहाँ के लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन टमारा वहाँ से भाग जाती है। कालार अपना एक आदमी उस लड़की टमारा के पीछे लगा देता है और कोनन भी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो लड़की एक बग्गी में होती है तो कोनन को यही लग रहा होता है कि इसमें कालार है, लेकिन जब वो देखता है उसमें तो ये लड़की होती है। वो उसे कहता है कि खलार कहाँ पर है। तो वो लड़की कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद उसे जान बचाकर भाग रही हूँ। तभी वहाँ पर खलार के लोग आते हैं जो कि टमारा को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन कोनन उनसे लड़ते हुए टमारा को अपने साथ ले जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि खलार इसको ढूंढने के लिए दोबारा आएगा और तब मैं उसे पकड़ लूंगा। अब कोनन वहाँ एक जख्मी आदमी से पूछता है कि मुझे खलार का पता बताओ और पता चलने पर वो उसे एक मैसेज भेजता है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास आओ। खलार अपनी बेटी को लेके उस जगह पहुंच जाता है। वो कोनन से कहता है कि तुम्हें जितना सोना चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो कोनन कहता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए तुम्हारा सर, तुम्हारी जान। तो खलार कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। अब खलार अपनी बेटी से कहता है कि इसको सबक सिखाओ और टमारा को मेरे पास ले आओ। अब खलार की बेटी जादू से कुछ बनाती है जो कि मिट्टी के जैसे दिखने वाले शैतान होते हैं। वो जाकर कोनन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कोनन उनसे लड़ते हुए उन्हें खत्म करता रहता है। लेकिन वो शैतान तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कोनन उनको खत्म कर ही देता है और तब सामने आता है खलार उससे डायरेक्टली लड़ने के लिए। इन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। लेकिन जब खलार की बेटी ये देखती है कि कोनन कहीं उसके फादर को मार ना दे तो वो कोनन पर अटैक कर देती है और कोनन जल्दी से टमारा को वहाँ से लेके भाग जाता है क्योंकि वो यहाँ पर वीक फील करने लगा था। वो उसी चोर के साथ मिलके वहाँ से भागने लगता है समंदर के जरिए। वो वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। अब ये लोग शिप में ही होते हैं और रात हो जाती है। ये सब रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके शिप पर अटैक होता है खलार और उसके आदमियों का। कोनन और टमारा फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। यहाँ पर कोनन टमारा की फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है वेल डन, तुम काफी अच्छा लड़ती हो, जिसे सुनकर टमारा बहुत खुश होती है। फिर ये दोनों कम ही टाइम में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो टमारा कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कोनन को गुड बाय कह के वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उस पर हमला हो जाता है। खालार के लोग टमारा को पकड़ के ले गए थे और कोनन उनका पीछा करने लगता है। जहाँ पर खालार ने टमारा को बांधा होता है वो काफी मिस्टीरियस और बंद जगह होती है और वहाँ जाने से पहले कोनन उस आदमी के पास जाता है
जिसने उसकी भागने में मदद की थी, यानी वही चोर, और उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाता है। वो लोग एक टनल के बाहर पहुंच जाते हैं जो कि लॉक्ड होती है, और वो चोर वो ताला खोल लेता है। लोग टनल के अंदर जाते हैं तो काफी ज्यादा डेड बॉडीज होती हैं, उनके स्केलेटन्स होते हैं, और आगे पानी में ये लोग देखते हैं कि काफी खतरनाक और बड़ा मॉन्स्टर है जो कि इन पर अटैक करने वाला है। ये लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को भी मार दिया था और अब ये टमारा की तलाश में थे। ये लोग फाइनली उस केव में भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर टमारा का खून उस मास्क पर गिराया जा रहा था ताकि वो मास्क दोबारा से जुड़ जाए और उसमें शैतानी ताकतें आ जाएं। वो ऐसा ही करता है। खलार टमारा का खून अब उस मास्क पर गिराकर खुद वो मास्क पहन चुका था और काफी पावरफुल हो गया था। उधर हम देखते हैं कि खलार की बेटी टमारा पर अटैक कर रही होती है ताकि उसे जान से मार दे, क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं था। इन लोगों ने मास्क को ठीक कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर कॉनन आता है और ये दोनों मिलकर खलार की बेटी को मार डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि खलार वहाँ पर आता है। वो एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर कोनन आता है और कहता है कि तुम्हारा खात्मा आ गया। वो लकड़ी का पुल तोड़ देता है और खलार खाई में गिर जाता है और मर जाता है। वहाँ हर चीज तबाह होने लगती है और गिरने लग जाती है। कोनन टमारा को बचा लेता है और अपने साथ उस जगह से बाहर ले आता है, और यहाँ पर वो प्रिडिक्शन पूरी तरह से सच्ची साबित हो गई थी कि एक ब्रेव वॉरियर आएगा और उस आदमी को हरा देगा जो कि मास्क का गलत यूज करेगा, और यहाँ पर मैनकाइंड की जीत होगी। इसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।